नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। राजस्थान के 12 जिले की अंता विधानसभा उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी राहत मिली है। पार्टी के पूर्व विधायक और निर्दलीय प्रत्याशी रामपाल मेघवाल ने अपना नामांकन वापस लेते हुए भाजपा में वापसी कर ली है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने एक प्रेस वार्ता में इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि पार्टी मेघवाल को मनाने में सफल रही है। राठौड़ ने कहा कि इस फैसले से पार्टी को रणनीतिक मजबूती मिली है। अब भाजपा इस उपचुनाव में पहले से कहीं अधिक मजबूत स्थिति में है। उन्होंने दावा किया कि अंता में भाजपा स्पष्ट बहुमत से जीत दर्ज करेगी। पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने नामांकन वापस लेने पर सहमति जताई। मेघवाल ने आपसी मतभेदों के चलते निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया था। अब उन्होंने पुनः भाजपा परिवार में वापसी कर ली है। राठौड़ ने कहा कि अब भाजपा परिवार पहले से कहीं अधिक एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि अंता सीट पर हो रहा उपचुनाव भाजपा के लिए निर्णायक विजय लेकर आएगा। रामपाल मेघवाल ने कहा कि पहले उन्होंने कुछ मनमुटाव के कारण निर्दलीय नामांकन किया था, लेकिन अब भाजपा नेतृत्व की उदारता और मार्गदर्शन से प्रेरित होकर उन्होंने भाजपा में वापसी की। उन्होंने कहा, हम सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर मोरपाल सुमन की भारी मतों से विजय सुनिश्चित करेंगे। आपको बता दें, अंता विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के लिए तब मुश्किल खड़ी हो गई थी जब उनकी ही पार्टी के नेता ने बागी होकर नामांकन दाखिल कर दिया था। ऐसे में बीजेपी के लिए कश्मकश की स्थिति भी बन गई थी कि आखिर किस से उस नेता का नामांकन वापस लिया जाए। ऐसे में तमाम प्रयासों के बाद रामपाल मेघवाल मान गए और वापस से पार्टी के लिए काम करने में जुट गए। बीजेपी लगातार इन कोशिश में है कि कैसे न कैसे अंता की सीट पर कब्जा कायम रखा जाए, क्योंकि अगर अंता सीट बीजेपी के हाथ से जाती है तो यहाँ वसुंधरा राजे सहित सीएम भजनलाल और अन्य नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इसके साथ ही इस सीट पर हार मिलती है तो कांग्रेस जनता के सामने ये मुद्दा भुनाने में सफल हो जाएगी कि प्रदेश में सरकार विरोधी लहर है, जिसके चलते अंता उपचुनाव में बीजेपी को हार मिली। वहीं दूसरी तरफ लगातार नरेश मीणा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और जनसंपर्क में लगे हुए हैं। ऐसे में दोनों तरफ से बीजेपी को ही फायदा मिलता दिख रहा है, इसलिए बीजेपी किसी भी तरह की कमी इस उपचुनाव में नहीं रखना चाहती है। ऐसी तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।